सुप्रभात बच्चों। आज मैं पुनः उपस्थित हूँ एक नए वीडियो के साथ। आज मैं कक्षा 11वीं के लिए काव्य खंड का पहला पाठ कबीर के पद लेकर के उपस्थित हूँ। तो हम इसके अंदर दो पद संकलित किए गए हैं। इन दोनों पदों की हम चर्चा करेंगे, इनकी व्याख्या करेंगे। पहले पद में कवि ने इस संसार में एक ही परम तत्व को चराचर जगत में व्याप्त देखा है और उसकी महिमा का गायन किया है। उसे एक के रूप में एक ईश्वरवादी थे, अद्वैतवादी थे कबीर, तो उस अद्वैत को उन्होंने स्वीकार किया है और उसकी चर्चा की है। चलिए हम देखेंगे। हम तो एक एक कर जाना। कबीर कहते हैं कि हमने तो इस संसार में एक ईश्वर को एक ही माना है। हमने जिस एक को देखा है वो वास्तव में एक ही है। एक एक कर जाना। हमने तो एक को एक ही माना है, एक ही स्वीकार किया है, एक ही महसूस किया है, अनुभव किया है। दोई कहे तिन ही को दो जग। दोई द्वैतवादी लोग उस समय पर कई प्रकार के जो भक्ति धाराएं थी वो चल रही थी कबीर के समय में। तो उनके समकालीन कई लोग ऐसे थे जो द्वैतवाद में विश्वास करते थे, कुछ अद्वैतवादी थे। तो ऐसे अनेक प्रकार के कुछ ये भगवान के सगुण रूपों के उपासक थे। तो इस प्रकार से कोई निर्गुण रूप के उपासक थे। तो इस प्रकार से अनेक प्रकार की भक्ति धाराएं उस समय चल रही थी। उनमें से कवि ने एकेश्वरवाद को स्वीकार किया है कबीर ने। तो वो कहते हैं दोई कहे तिन ही को दो जग। जो द्वैतवादी हैं उन्हीं के लिए इस संसार में दोजख मतलब नरक के समान स्थिति है। जो इसको ईश्वर को द्वैत मानते हैं, माया और ब्रह्म दो रूपों में मानते हैं, उनके लिए ही इस संसार में दोजख मतलब नरक है। और जिन नाहिन पहचाना, जिन्होंने ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचान पाया है, वे ही इसे द्वैत मानते हैं और द्वैत उनके लिए दोजख का कारण बनेगा। अर्थात वे हमेशा भ्रमित रहेंगे, हमेशा परेशान रहेंगे अगर द्वैत को मानेंगे तो। कबीर कहते हैं कि मैंने देखा है कि एक ही पवन, हवा भी एक ही है, पवन भी एक ही है, एक ही पानी भी एक ही है। सारे संसार में पवन भी एक ही है, एक ही प्रकार की है, पानी भी एक ही है। एक है ज्योति समाना, ज्योति भी उस परमात्मा की ज्योति सर्वत्र चराचर जगत में एक ही ज्योति व्याप्त है। एक एक खाक गढ़े सब भाड़े, हम जितने भी जीव इस पृथ्वी पर हैं एक ही प्रकार की मिट्टी से गढ़े गए हैं। हम मान लो कि हम सब जितने भी चराचर जगत के अंदर सजीव दिखाई पड़ते हैं वे सब एक ही प्रकार के हाड़ मांस से बने हैं, एक ही प्रकार के पदार्थ से बने हैं। इसलिए हम सब एक ही हैं और एक है कोहरासाना, एक ही कुम्हार है। हमको बनाने वाला भी एक ही कुम्हार है, वो भगवान है। तो एक कुम्हार है जिसने हम सबको बनाया है। जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे अगनि न काटे कोई। कबीर कहते हैं जिस प्रकार से बढ़ई जो है लकड़ी को तो काट सकता है, लेकिन क्या उस लकड़ी में लगी हुई अग्नि को वो कुल्हाड़ी से या किसी औजार से काट सकता है? नहीं काट सकता। जिस प्रकार से बढ़ई लकड़ी तो काट सकता है किंतु उस अग्नि को नहीं काट सकता है जो उस लकड़ी में लगने पर उसको जलाती है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बढ़ई कौन है जो नष्ट कर सकता है इस शरीर को। काल जो इस शरीर को नष्ट कर सकता है वो बढ़ई है। तो वो इस काष्ठ को तो काट सकता है, हमारे शरीर रूपी काष्ठ को, इस लकड़ी को तो वो काट सकता है, लेकिन हमारी आत्मा रूपी जो ज्योति है, जो अग्नि है, जो परब्रह्म का अंश है, क्या उस आत्मा को वो काट सकता है? वो काल उस आत्मा को भी नहीं काट सकता, उस आत्मा को नहीं काट सकता। केवल वो इस शरीर रूपी लकड़ी को ही काट सकता है। तो बढ़ई रूपी काल इस शरीर रूपी काष्ठ को तो काट सकता है, लेकिन उस अग्नि को नहीं काट सकता है जो परमात्मा का अंश है और जो हर जीव में समाई हुई है, जिसको प्राण कहते हैं। सब घटे अंतर तू ही व्यापक धरे स्वरूपे सोई। हर हृदय में, हर घट में, हर प्राणी में तुम ही, वह ईश्वर ही, तू ही मतलब वह ईश्वर ही सर्वत्र व्याप्त है और धरे स्वरूपे सोई, वही भिन्न भिन्न रूपों को धारण करके दिखाई दे रहा है। इस संसार में, इस चराचर जगत में जितने भी प्राणी दिखाई दे रहे हैं सब अनेक अनेक प्रकार के हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के हैं, लेकिन वे सब वस्तुतः उस परमात्मा का ही रूप हैं। उसी परमात्मा ने ये रूप धारण कर रखे हैं जो हर चराचर जगत में व्याप्त है।
माया देख के जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना। ये माया देख करके, इस संसार में इस माया को देख करके, माया क्या है? भ्रम है, छलावा है। तो इस छलावे को, इस माया को देख करके संसार लुभा जाता है, ललचा जाता है। तो और फिर ललचा करके इस बात पर गर्व करने लगता है कि मैं ऐसा अपने को देखता है और वो ये मान बैठता है कि मैं सिर्फ मैं हूँ। वो अपने को ईश्वर का अंश नहीं मानता है और फिर अपने ऊपर दंभ करने लगता है, घमंड करने लगता है। तो उसको ललकारते हैं कबीर। वो कहते हैं, काहे रे नर गरवाना, क्यों तू गर्व करता है? क्यों इस माया को देख करके तू भ्रमित क्यों होता है, ललचाता क्यों है और फिर क्यों अभिमान करता है, घमंड क्यों करता है? काहे रे नर गरवाना, क्यों घमंड करता है? निर्भय भया कछु नहीं व्यापे। तो उस दिन निर्भय हो जाएगा जिस दिन तू इस एकेश्वरवाद को स्वीकार कर लेगा, अद्वैत को स्वीकार कर लेगा, जैसे कि मैं हो गया हूँ। कबीर निर्भय हो गए हैं। निर्भय भया, कबीर कहते हैं मैं निर्भय हो गया हूँ, कछु नहीं व्यापे, मुझे कोई माया नहीं व्यापती। ना मुझे लोभ होता है, ना मुझे लालच होता है, ना मुझे अहंकार होता है, ना मुझे घृणा होती है। इन सभी भावों से, इन सभी प्रकार के विचारों से, इन सभी प्रकार की अनुभूतियों से मैं मुक्त हो गया हूँ। ये सब मुझे कोई नहीं व्यापती, कहे कबीर दीवाना। लोग कहते हैं कि कबीर तो दीवाना हो गया है, दीवाना कहने लगते हैं मुझे, लेकिन मैं जानता हूँ कि ये जो संसार है, ये माया है और इसको देख करके, इसके ऊपर ललचा करके किसी को भी दंभ नहीं करना चाहिए। अपनी पांडित्य को, अपने धन संपत्ति को, अपने गर्व का कारण नहीं बताना चाहिए। तो ये प्रथम पद था। दूसरा पद है, दूसरे संतो देखो जग बोराना। तो इसमें कबीर ने संसार में व्याप्त बाह्याडंबरों के ऊपर आघात किया है, उनके ऊपर उस समय की जो समकालीन दशा थी उस पर थोड़ा जिक्र किया है कि उस समय क्या स्थिति थी समाज की, भक्ति का क्या स्वरूप था, इसकी ओर इशारा करते हुए, और फिर वास्तविकता क्या है इसकी तुलना की है कबीर ने। तो हम देखेंगे कि इस पद में कबीर कहते हैं संतो देखो जग बोराना। वो संतों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि देखो संतो, ये संसार बोरा गया है। बोरा जाना मतलब होता है पागल हो जाना, मदमस्त हो जाना और अपनी वस्तु स्थिति को भूल जाना, वो बोराना कहलाता है। जो वास्तविकता है, यथार्थ है, उसको भूल जाना। कबीर ने उस समय बहुत विरोध सहा था जिस समय कबीर का जन्म हुआ, और जो कबीर के जीवन काल के दौरान जो परिस्थितियां थी उनमें अद्वैतवाद का प्रचलन बहुत कम था, बाह्याडंबर बहुत अधिक व्याप्त थे। संसार में बहुत सारी कुरीतियां, खासतौर से भारत में बहुत सारी कुरीतियां व्याप्त थी, समाज में बहुत सारे आडंबर व्याप्त थे, बहुत सारे भ्रामक अवधारणाएं व्याप्त थी। तो उन सब की ओर इशारा किया है, उन पर कुठाराघात किया है और बताया है, अपनी स्थिति को भी बताया है। कबीर कहते हैं कि संतो देखो जग बोराना है, संतो देखो ये संसार तो पागल हुआ जाता है, मदमस्त हुआ जाता है। साच कहो तो मारन धावे, मैं सच बताता हूं, मैं कहता हूं कि इस संसार में ईश्वर सर्वशक्तिमान है, सर्वव्याप्त है, एक ही ईश्वर है जो कण कण में दिखाई देता है। तो ऐसा जब मैं बताता हूं उसको, साच कहो तो मारन धावे, मैं उसको सत्य की प्रतीति करवाता हूं तो मुझे मारने दौड़ता है। लोग उनका विरोध करते थे कबीर का, उसी की ओर इशारा किया है। झूठे जगपतियाना, इनको झूठे बहलावों में भुलाए रखो तो ये पीछे पीछे भागते हैं, तो उन पर विश्वास कर लेते हैं। जो झूठी अवधारणाएं धर्म की हैं उन पर लोग विश्वास कर लेते हैं, उन पर ये संसार विश्वास करता है और उनको स्वीकार करता है। नेमी देखा धर्मी देखा, कबीर ने इस संसार में बहुत सारे आडंबर देखे। कुछ नियम करने वाले नेमी लोग थे, नेमी मतलब जो नियमों से अपने आप को बांधे रहते हैं, ऐसा करना है, ये करना है, ये करना है, कर्मकांड करना है, बाह्य आडंबर करना है, ये सारी चीजें करनी है। तो ऐसे नेमी भी देखे और धर्मी भी देखे। कबीर कहते हैं कि मैंने नेमी भी देखे, नियमों का पालन करने वाले, धर्म संबंधी नियमों का पालन करने वाले, मर्यादाओं का पालन करने वाले भी देखे और धर्मी भी देखे, बहुत धर्म कार्यों में लगे रहने वाले लोग भी देखे। प्रात करे स्नाना,
ऐसे लोग सवेरे सवेरे उठ करके सबसे पहले स्नान करते हैं, फिर भगवान का पूजन करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं। कबीर उनके ऊपर व्यंग करते हुए कहते हैं, आत्म मारी पखान ही पूजे, अपनी आत्मा को मार करके पाषाण को पूजते हैं ऐसे व्यक्ति, नेमी धर्मी व्यक्ति जो धर्म के नाम पर सुबह सुबह स्नान करके भगवान के चरणों में सेवा में उपस्थित होते हैं। उनके लिए कहता है वो आत्म मारी, अपने आप को मारते हैं, अपनी आत्मा को मारते हैं, आत्मा के वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचानते और पाषाण को, पखाना ही मतलब पाषाण को पूजते हैं, पूजे उनमें कछु नहीं ज्ञान। ऐसे लोगों में कोई यथार्थ ज्ञान नहीं होता, इनमें कोई वास्तविक ज्ञान नहीं होता। ये ज्ञान क्या है नहीं जानते। बहुतक देखा पीर औलिया, कबीर ने यहाँ जहाँ एक और हिंदू धर्म को मानने वाले नेमी धर्मियों की बात की है, तो आगे फिर वो मुसलमान धर्म को मानने वाले मुरीद पीर और औलियाओं की भी बात करते हैं। वो कहते हैं कि मैंने ऐसे बहुत सारे पीर और औलिया भी देखे हैं, पढ़े किताब कुराना, जो किताब पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं और धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करते हैं। कै मुरीद तदबीर बतावे, उनमें वह जो ज्ञान। और ऐसे लोग भी देखे हैं जो अपने मुरीद को, अपने शिष्यों को उपाय बताते हैं उस परमात्मा से मिलने का। कै मुरीद तदबीर बतावे, वो उस किताबों में पढ़ करके, धर्म ग्रंथों का अध्ययन करके अपने शिष्यों को बताते हैं वह उपाय, वह तदबीर, कि उनमें वह जो ज्ञान, कि उन किताबों में क्या ज्ञान है, उन परमात्मा से कैसे मिला जा सकता है, धर्म क्या है, ये सारी बातें वो अपने शिष्यों को किताबों से पढ़ करके बताते हैं। उनमें मतलब उन किताबों में वो है वही ज्ञान जो है वो बताते हैं। और आसन मारे डिम्ब धरी बैठे, मन में बहुत गुमान। बहुत सारे ऐसे सन्यासी जो घर छोड़ चुके हैं, जो अपने घर गृहस्थी को त्याग चुके हैं, ऐसे लोग आसन मार करके बड़े दम्भ से बैठ जाते। डिम्ब मतलब दम्भ, दम्भ मतलब अहंकार से, अहंकार धारण करके बैठ जाते। डिम्ब धरी मतलब अहंकार धारण करके बैठ जाते हैं आसन मार के। मन में बहुत गुमाना, उनके मन में बहुत अहंकार होता है, और वो अहंकार अपने ज्ञान का अहंकार, अपने आप को ईश्वर का बहुत करीबी होने का ये अहंकार उनको होता है। पीपर पाथर पूजन लागे, तीर्थ गर्भ भुलाना। पीपल की पूजा करने लगे, पत्थरों की पूजा करने लगे, तीर्थों में जाने लगे, और फिर अपने आप को धर्माचरण करने वाला समझ करके अपने ऊपर गर्व करने लगे, और उस गर्व में वो उस वास्तविकता को भूल गए कि ईश्वर तो वस्तुतः कण कण में व्याप्त है। उसकी आराधना के लिए, उसको अपनाने के लिए कहीं भी तीर्थ में जाने की जरूरत नहीं है, किसी भी पीपल की या पत्थर की पूजा करने की जरूरत नहीं है। वह तो कण कण में, हर चराचर जगत में, हर घट में सदा सर्वदा विद्यमान है। इस बात को भूल करके अपने अहंकार में लिप्त हो गए। टोपी पहरे, माला पहरे, छाप तिलक अनुमाना। उन्होंने वे सारे आडंबर धारण कर रखे हैं जो एक अहंकारी धर्माचारी को जो धारण करने होते हैं समाज में, जैसे कि टोपी पहन लेना, माला पहन लेना, तरह तरह के तिलक लगाना अपने संप्रदाय के अनुसार, क्योंकि उस समय कई प्रकार के संप्रदाय होते थे और हर एक संप्रदाय का अपना एक निशान होता था जो तिलक के रूप में वो लोग अपने मस्तिष्क पर धारण करते थे। तो तिलक धारण कर लिए, ये सारे आडंबर उन्होंने अपने ऊपर, ये सारी साज सज्जा, धार्मिक साज सज्जा अपने शरीर के ऊपर कर ली। और साखी शब्द ही गावत भूले, आत्म खबर न जाना। इन साखियों को जो कबीर ने कहा, उन साखियों को, शब्द ही मतलब उन शब्दों को, शब्द और साखियां कबीर ने लिखी हैं, तो ये साखियां और शब्द जो है इनको गाना वो भूल गए। आत्म खबर न जाना, अपनी स्वयं की आत्मा की भी उनको खबर नहीं है, ना तो वो उनको स्वतः अपनी आत्मा की खबर है, कबीर कहना चाहते हैं, और ना ही जिन साखियों और शब्दों के माध्यम से जिस ज्ञान को मैं दे रहा हूँ, जिस यथार्थ को मैं सबको बता रहा हूँ, उस यथार्थ को भी वे लोग नहीं पहचान रहे हैं, वे लोग नहीं याद रख पा रहे हैं, स्मरण नहीं रख पा रहे हैं, वो भूल रहे हैं उसको। आत्म खबर न जाना, और स्वयं तो अपनी खबर उनको है ही नहीं कि मैं कौन हूँ, क्यों कि आप स्वयं पर ब्रह्म हैं, आप स्वयं परमात्मा के अंश हैं। आपको किसी भी आडंबर की जरूरत नहीं है, आप केवल अपने स्वरूप को पहचानना है। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रही माना। हिंदू संत कहता है, हिंदू धार्मिक व्यक्ति कहता है कि मुझे राम बहुत प्रिय हैं,
जो मुस्लिम है तुर्क मुसलमान के लिए प्रयोग किया गया है। तो जो मुस्लिम हैं उनको रहीम बहुत प्रिय है, उनको लगता है कि रहीम उनके अत्यंत प्रिय प्रभु हैं। आपस में तो लड़ी लड़ी मुए। इस प्रकार से हिंदू और मुस्लिम आपस में लड़ लड़ के मर रहे हैं। एक कह रहा है मुझे राम प्यारा है, राम सर्वशक्तिमान है, दूसरा कह रहा है कि रहीम सर्वशक्तिमान है, इसलिए मुझे रहीम प्यारा है। दोनों ही आपस में लड़ लड़ करके मुए मर रहे हैं। मर्म न काहू जाना। वास्तविक स्थिति क्या है, यथार्थ क्या है, उस मर्म को, उस वस्तु स्थिति को किसी ने नहीं जान पाया है। न हिंदू ने जान पाया, न मुस्लिम ने जान पाया कि वास्तव में तो प्रभु एक ही है, ईश्वर एक ही है जो संपूर्ण चराचर जगत में विद्यमान है, व्याप्त है। तो इस मर्म को कोई नहीं जान पाया। घर घर मंत्र देत फिरत हैं महिमा के अभिमाना। कुछ धार्मिक गुरु ऐसे भी थे उस समय जो आडंबरों के चलते अपनी प्रभुता का विस्तार करने के लिए के उद्देश्य से अपने यश और ख्याति को व्यापक बनाने के लिए बहुत घूमते थे, घर घर जाते थे और फिर मंत्र दे करके उनके हर घर में जा करके वहां लोगों को मंत्र देते थे और मंत्र दे करके उनके गुरु बन जाते थे। तो उनके गुरु बनते और फिर मेरे इतने शिष्य हैं, इस महिमा से वो स्वयं गर्व से अभिभूत हो जाते थे। इस अभिमान से उनको अपनी महिमा समझ में आती थी। वो इस बात को अपनी महिमा मानते थे कि हमारे इतने शिष्य हैं। हालांकि वो शिष्य उन्होंने घर घर जाकर के इकट्ठे किए हैं। ये शिष्य ऐसे शिष्य नहीं है जो स्वयं उनकी शरण में आए हैं, बल्कि इन्होंने जबरदस्ती खरीद फरोख्त कह लीजिए, इस प्रकार से इन शिष्यों को अपना शिष्य बनाया है। और फिर इस आडंबर का बखान करते हैं, इस यश का वो अपने का बखान करते हैं कि मेरी इतनी महिमा है, मेरे इतने सारे शिष्य हैं। गुरु के सहित सिक्खे सब बूढ़े। लेकिन कभी कहते हैं कि ऐसे गुरु जो घर घर जाकर मंत्र देते हैं और उस महिमा के अहंकार में चूर हैं, ऐसे गुरु भी डूबे और ऐसे गुरु के शिष्य जिनको उन्होंने मंत्र दिया था वो भी डूब गए। गुरु के सहित शिष्य सब बूढ़े। ऐसे सारे गुरु और सारे शिष्य अंत में डूब जाते हैं। इनका उद्धार नहीं होता क्योंकि इन्होंने सत्य को नहीं पहचाना है। अंत काल पछताना। और जब सारा समय निकल जाता है, अंतिम समय आ जाता है, तो फिर वो पश्चाताप करते हैं इसके लिए कि उन्होंने उस सच्चे ईश्वर को की आराधना नहीं कर पाई है, ईश्वर के सच्चे स्वरूप को उन्होंने नहीं जान पाया। इस बात के लिए वो अंत में पश्चाताप करते हैं। कहे कबीर सुनो हे संतो, ई सब मर्म भुलाना, ई सब भर्म भुलाना, केतिक कहो कहा नहीं माने, सहजय सहज समाना। कबीर कहते हैं कि हे संतो सुनो, मैंने बहुत कोशिश की इस संसार को वस्तु स्थिति का ज्ञान कराने की, ईश्वर के वास्तविक रूप का ज्ञान कराने की मैंने बड़ी कोशिश की। कहे कबीर सुनो हे संतो, ये सब भ्रम भुलाना। ये लेकिन ये सब अपने भ्रम में इतने भूले हुए हैं कि इनको मेरी बात नहीं समझ में आती। केतिक कहो, कितना ही कहूं, कहा नहीं माने, कहना नहीं मानते ये लोग। सहज ही सहज समाना, बिल्कुल सहज है उस परमात्मा की जितना सहज कुछ और नहीं है। जितने सहज हम हैं उतना ही सहज वो परमात्मा है। इसलिए इस सहज में ही उस सहज का विलीन हो जाना है, यानी इस सहज को उस सहज में विलीन हो जाना है, यानी उसमें लय हो जाना है, उसी में समाप्त हो जाना है और उसमें सदैव के लिए मिल जाना है। इसलिए इस सहज को लोग नहीं समझ पा रहे हैं और तरह तरह के भ्रमों में भूल करके भटक रहे हैं। ये अंत में पश्चाताप करेंगे, कबीर ये कहते हैं। तो इस पद के माध्यम से कबीर ने अपने समय की समकालीन धार्मिक परिस्थितियों के ऊपर प्रकाश डाला है और लोग कैसे थे, समाज की क्या स्थिति थी, ये सारी बातें हमको इशारे से बताई हैं। उन्होंने ये भी बताया है कि ईश्वर के वास्तविक रूप से ऐसे लोग सदैव बेखबर रहते हैं और अंत में पछताते हैं। ये सारे प्रश्न, ये सारे व्याख्या, ये जो है ये वीडियो आपको निश्चित रूप से बहुत लाभकारी होगा। आप इस व्याख्या को कृपया पूरा सुनें, बार बार सुनें और जब आप इसको अनेक बार सुनेंगे तो इस पूरी विषय वस्तु को अच्छी तरह से ग्रहण कर पाएंगे। आशा है कि आपके लिए ये बहुत उपयोगी साबित होगा। धन्यवाद।